हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विशेषण, जिससे हिंदी व्याकरण जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, विशेषण से कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन स्किप नहीं होता। जो पार्ट 1 है विशेषण का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए। जो विशेषण का अर्थ, विशेषण के जो भेद हैं, वो हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर लिए। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसी से आपका जो बेस क्लियर होगा, तभी आप पार्ट 2 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आई सजेस्टेड कि आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, ताकि आपके सारे जो डाउट हैं वो वीडियो एक ही बार में आपके देखने के बाद क्लियर हो जाएं। आइए टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशेषण, विशेषण के जो तुलना के आधार पर जो भेद हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तुलना के आधार पर विशेषण के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? वो 3 भेद होते हैं तुलना के आधार पर। यानी कि जो तुलना किसके बीच होती है? तुलना यानी कि कोई भी दो चीज़ होंगी तभी तुलना होंगी। 2 से अधिक भी हो सकती हैं, यानी कि 2 के बिना किसी चीज़ की तुलना है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो तुलना के आधार पर विशेषण के भेद 3 टाइप के होते हैं, जो हम देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो मूलावस्था, और नंबर 2 है उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, और जो नंबर 3 है वो आपको उत्तमावस्था, नंबर 2 और नंबर जो 1 है वो। नंबर 1 पे कौन सी अवस्था होती है? मूलावस्था, जिसे हम मूल शब्द कहते हैं। नंबर 2 पे है उत्तरावस्था, यानी कि जो जिसके लास्ट में शब्द में तर शब्द का प्रयोग होगा वो क्या होगी? उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, जिसके लास्ट में जिसके लास्ट में तम शब्द का प्रयोग होगा वो क्या होगी? आपकी उत्तमावस्था। मूल शब्द जो होते हैं, यानी कि जो सामान्यतः जो विशेषता नवीन श्रेष्ठ विद्यार्थी है, यानी कि जो नवीन है वो श्रेष्ठ विद्यार्थी है, रजनी है वो लंबी है, अमित जो है वो छोटा, यानी कि ये मूल शब्द हैं। इसमें बता दिया कि जो नवीन है वो श्रेष्ठ है, भाई रजनी है जो वो लंबी है, और अमित है जो है वो छोटा है। ये इसकी जो विशेषता बता दी औरों से। क्या किससे श्रेष्ठ है? बाकी अगर बच्चे नहीं होंगे, बाकी अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो किससे श्रेष्ठ होगा? यानी कि नवीन की और बच्चों के साथ जो है वो तुलना की गई है, तो तभी तो पता चला कि नवीन श्रेष्ठ है। अगर और बच्चे लंबे नहीं होंगे, छोटे नहीं होंगे, अगर और बच्चों के साथ रजनी की तुलना ना की जाए तो कैसे पता चलेगा कि रजनी लंबी है? तो और बच्चों के साथ इसकी तुलना की गई, तभी तो पता चला कि रजनी लंबी है। अमित जो है वो छोटा है, अगर और लंबे बच्चे नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि यार जो अमित है वो छोटा है। ये इसकी किस में आएंगी? अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका राम है वो सबसे होनहार विद्यार्थी है, होनहार जो है वो किस में आएगा? मूलावस्था में। जो विशेषण की जो अवस्था है वो मूलावस्था में। आजकल एग्जामिनर कोई इसी जो ये टॉपिक है कि विशेषण तुलना के आधार पर जो विशेषण के भेद होते हैं, इसी से क्वेश्चन उठा रहा है, और हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इस विशेषण के जो तुलना के आधार पर भेद हैं इससे रिपीट हो रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को वो लास्ट तक जरूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तर जो शब्द का प्रयोग है, ये कौन सी स्टेज है इसकी? ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि जिसका दूसरा भेद है। 3 भेद जो है उसमें तर शब्द, जिसके लास्ट में तर शब्द आपको देखने को मिलेगा। 2 के बीच तुलना करेंगे, श्रेष्ठ और एक न्यून होगा, यानी कि 2 जो लोग हैं, एक ये होगा और एक ये होगा, इन दोनों के बीच आपस में तुलना की जाएगी। एक जो है वो श्रेष्ठ होगा और एक जो है वो नवीन होगा, यानी कि शून्य होगा, न्यून होगा। जो आपका सीता जो है वो रजनी से लंबी है। जो आपकी सीता है वो किससे लंबी है? वो सीता रजनी से लंबी है, यानी सीता और जो रजनी है उन दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ है, और सीता रजनी जो वो है वो छोटी है, और जो सीता है वो बड़ी है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ, तभी तो तुलना हुई, तभी तो पता चला कि जो सीता है वो रजनी से लंबी है। यानी कि 2 के बीच इनके बीच तुलना हुई, एक न्यून होगा और एक श्रेष्ठ होगा। सीता गीता से अधिक सुंदर है। इन दोनों के बीच तुलना हुई, किस किस के बीच? सीता और गीता के बीच। सीता जो है वो गीता से अधिक सुंदर है। जो सीता है वो सुंदर है और गीता है वो कम सुंदर है, यानी कि सीता ज़्यादा सुंदर और गीता उससे थोड़ी कम सुंदर है। सुंदर तो होगी भाई, आजकल हर कोई भी बदसूरत तो कोई नहीं रहा। वो जमाने थे जब लोग काले कलुट्टे हुआ करते, वैसे काला और गोरा कोई श्रेष्ठ या कोई वो नहीं होता, रंग दो ही होते हैं।
इससे हमें किसी को भी ये भेदभाव है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए कि भाई पहले हम कहते थे कि ये काला है ये गोरा है, अब कोई काला गोरा नहीं होगा। पर्सनैलिटी से आदमी अच्छा होना चाहिए, काले और गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई किसी के साथ ये रंग रूप का वाला भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए। ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि सीता जो है वो गीता से सुंदर है, यानी कि वो कौन सी अवस्था में आएगी, वो आपकी जो है वो उत्तरावस्था में आएगी। अगर विशेषण की जो अवस्था पूछ ली जाए कि आपकी कौन सी अवस्था में आएगी, तो वो किस में आएगी, उत्तरावस्था में। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो उत्तमावस्था, यानी कि ये थर्ड और लास्ट जो अवस्था होगी तुलना के आधार पर दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना होगी इसमें। यानी कि इसमें जो सेकंड जो है उत्तमावस्था, इसमें किसी भी दो चीज़ों के बीच तुलना होगी। इसमें सिर्फ जो व्यक्ति है उसकी जो मूल स्टेज है उसके बारे में बताया जाएगा, किसी के साथ उसकी तुलना ना करके सिर्फ उसी की विशेषता बताई जाएगी कि नवीन श्रेष्ठ है, यानी कि उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की गई है, सिर्फ उसकी विशेषता को बताया गया है। इसमें जो उत्तरावस्था में इसमें दो के साथ कंपैरिजन होगा, जो उत्तमावस्था इसका दो से अधिक लोगों के साथ या दो से अधिक चीज़ों के साथ भी इसका कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। रजनी घर में सबसे सुंदर है, या रजनी घर में सबसे सुंदर होकर सबसे लंबी है, यानी कि उसकी जो पूरे घर वाले ऑल ओवर जो उसकी फैमिली मेम्बर हैं उसके साथ तुलना की गई है, और रजनी है वो सबसे सुंदर, यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स में से रजनी है वो सबसे सुंदर पाई गई है। तो इसमें बताया गया है कि दो से अधिक लोगों के साथ अगर तुलना होगी तो वो कौन से स्टेज में आएगी, वो आएगी आपकी उत्तमावस्था में। इसमें जो आपके शब्द हैं वो जैसे मूल शब्द कौन सा होगा, अधिक, अधिकतर, ये कौन सा होगा, उत्तमावस्था। यानी कि जो आपके इंग्लिश में जो आप देखने को मिलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, जो आपका गुड बेटर और बेस्ट ये वही हैं। हिंदी में इसे मूलावस्था, उत्तमावस्था और ये क्या है आपकी उत्तमावस्था बोल दिया। इसी तरह अगर सुंदर, सुंदर का अगर आपको उत्तरावस्था बनानी होगी तो इसके पीछे आप तर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तमावस्था। अगर तम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तमावस्था। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के पीछे आप अगर तर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तरावस्था, यानी कि सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा। और तम लगा देंगे तो आप क्या, ये थर्ड स्टेज उत्तमावस्था में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्थान के आधार पर, यानी कि स्थान पर के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स स्थान के आधार पर विशेषण के जो है वो दो भेद बताए गए। नंबर एक विशेष्य विशेषण और नंबर जो दो है आपका वो विधेय विशेषण। विशेषण जो विशेष्य होता है आपका, विशेषण विशेष्य, वो मोटा लड़का रो रहा है। मोटा जो है वो क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई, यानी कि जो लड़का है वो मोटा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। और जो लड़का है वो क्या हो गया, संज्ञा। जो तो ये क्या हो गया, संज्ञा विशेषण। जहाँ विशेषण संज्ञा के पहले आए, यानी कि जो लड़का है वो क्या है, संज्ञा। और जो संज्ञा के पहले जो विशेषण बताया गया, जो विशेषण शब्द का यूज हो, जैसे लड़का मोटा है, छोटा है, गोरा है, लंबा है, काला है, तो जो विशेषता बताए और संज्ञा से पहले आए तो हम उसे क्या कहते हैं, विशेषण विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेष्य जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या आएगा, विशेषण विशेष्य विशेषण। जब संज्ञा के बाद विशेषण आए तो उसे विधेय कहते हैं। यानी कि अगर लड़का मोटा लड़का है तो ये आ गया विशेषण विशेष्य विशेषण। अगर लड़के के बाद आए कि लड़का मोटा है तो ये क्या बन जाएगा, विधेय। यानी कि जो संज्ञा से पहले आएंगे विशेषण वो विशेष विशेषण होंगे, और जो संज्ञा के बाद जो विशेषण का प्रयोग होगा वो क्या होगा, विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए, यानी कि विशेष्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। विशेषण की विशेषता जो बताने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विधेय। सो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल आई हो। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कंप्लीट वॉच करने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।